सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अकाउंटिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हो, अकाउंट्स के बारे में, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग आपने मैनुअली पढ़ी है, जिसके अंदर आप जर्नल बनाते हैं, आप वॉचर बनाते हैं, आप उसके बाद लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, और आपके पास अकाउंट्स पेएबल होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, उसके अंदर आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं। लो जी, बिलाल साहब ही आ गए। उसके अंदर फिक्स एसेट्स होते हैं, और ये सारी की सारी उसके अंदर बड़े काफी ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं। ये एक सब्जेक्ट होता है मास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सॉरी MIS का सब्जेक्ट होता है, सॉरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मास्टर नहीं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वाला बनते हैं, और हमारे पास दूसरे सिस्टम्स होते हैं। तो हम इन सारे सिस्टम्स को स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोस्पेक्ट से। हम कोई दूसरे सिस्टम्स के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से हम इसको, इन स्लाइड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके अंदर अकाउंटिंग ये लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसी चीज जो किसी सिस्टम के तहत बनती है, जिसके अंदर कोई रूल्स होते हैं, कोई सीक्वेंस होता है, कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई चीज बनती है, इसको हम सिस्टमेटिक चीजें कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलें जी। इसके बिलाल अपना ये प्रॉफिट्स और लॉस फॉर गिवन पीरियड, कैमरा ऑन किया। जैसे भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, अकाउंट पेएबल होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट्स होती हैं, लेजर्स होते हैं, और हमारे पास पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आपको पता होगा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के अपने हेड्स ओपन करते हैं। हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका सबका चार्ट होता है, और उसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो ये हमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमें बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे पास नेट कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितने लॉस के अंदर जा रही है। हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से भी अपना प्रॉफिट और लॉस इस सिस्टम के जरिए कर सकते हैं कि हमें पिछले साल हमें कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, 6 महीने में कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, 1 महीने में कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, 1 हफ्ते में, 1 दिन में। ये कोई भी पीरियड के दरमियान में आप रख के वैल्यूज को आप अमाउंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना लॉस है और कितना प्रॉफिट है। एंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द फर्म्स एसेट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले कि इसके अंदर फिक्स एसेट्स का भी एक मॉड्यूल मौजूद होता है। फिक्स एसेट्स जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन डालते हैं हर साल। अमूमन मेरा ख्याल अकाउंटिंग के अंदर 10% डेप्रिसिएशन होती है। भैया जी हमें डेप्रिसिएशन कितनी होती है हर साल की? अभी तो बताया आपने 10% होती है। और चलो मैं तो कंफर्म करने लगा हूँ। जी सर 10% होती है। हो सकता है मुझे भूल गई हो, मैं एग्जैक्ट, मुझे काफी देर हो गई अब ये सिस्टम ना डेवलप किए हुए, सिस्टम पढ़ाए हुए जी। तो मैं इसलिए आपसे ना कंफर्म कर रहा हूँ कि ये कितने परसेंट। जी सर। तो ये फिक्स है। हाँ जी, वो 10%, जहाँ मुझे अंदाजा था कि 10% होती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम हर साल डालते हैं तो एसेट्स की, तो उससे जो है हमें पता चल जाता है कि हमारा कैपिटल उस हिसाब से वैल्यूएट हो जाता है कि हमारे पास कैपिटल कितना कैपिटल है इस वक्त। लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर आ जाती हैं।
इंफॉर्मेशन और आगे सिस्टम। अब ये तीन अल्फाज मैंने आपको बताया, तो तीन अल्फाज हैं, सेपरेट सेपरेट हैं। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? इंफॉर्मेशन जो चीज हमें प्रोसेस होके मिलती है, डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटे के बेस के ऊपर, डाटा इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने आपको पहले भी इसके अंदर लेक्चर में बताया होगा कि डाटा के अंदर की बेस के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डाटा हम कहते हैं रॉ मटेरियल को। जी सर। जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो हमारे पास जो चीज आती है उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, हम उसको आउटपुट भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। हम रॉ जो मटेरियल है या डाटा है, हम इसकी बेस के ऊपर डिसीजन और सिस्टम है नहीं ले सकते। तीसरा जो वर्ड है इसके अंदर वो सिस्टम का है। A system is a set of two or more interrelated and dependent components. सिस्टम के अंदर हमेशा दो या उससे ज्यादा चीजें होंगी। सिस्टम एक चीज की बेस के ऊपर सिस्टम नहीं बनता, एक से ज्यादा चीजों की बेस के ऊपर सिस्टम बनेगा। पहली तो ये चीज है, और ये चीजें आपस के अंदर कोरिलेटेड होंगी और इंटररिलेटेड होंगी, एक दूसरे के साथ ये चीजें जुड़ी हुई होंगी। एंड डिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब ट्रायल बैलेंस उस वक्त नहीं, ट्रायल बैलेंस के लिए आपको वॉचर, आपको आपको लेजर चाहिए, लेजर के लिए आपको जर्नल और दूसरे वॉचर चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। आपको एक आप एंट्री डालते हैं, वो उस एंट्री का इफेक्ट जो है वो हर जगह पर जाता है। तो इसलिए हम इस चीज को कहते हैं डिपेंडेंट। अगर आप कैश का डालेंगे, वॉचर डालेंगे, कैश की एंट्री डालेंगे, तो कैश की एंट्री जो है वो आपके अकाउंट रिसीवेबल को भी हिट करेगी, आपके अकाउंट पेएबल को भी हिट करेगी, आपके बैलेंस को भी हिट करेगी, आपके प्रॉफिट वाले वैल्यू को भी हिट करेगी। वो आपकी कैश की वैल्यू जो है वो आपके एसेट्स को भी हिट करेगी। तो एक एंट्री जो है वो आपके बाकी सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं सिस्टम के अंदर, उन सब मॉड्यूल्स को इफेक्ट करती है। दैट इंटरेक्ट टू ईच अदर टू अचीव अ गोल। जाहिर बात है सिस्टम का मतलब यही होता है कि हम जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और सबका मकसद यही होता है कि ये कोई ना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कंप्यूटराइज्ड कर दें। ये आप समझ लें कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। जो चीजें आप मैन्युअली करते रहे, यही सारी जब चीजें आप कंप्यूटर के अंदर करेंगे तो इसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएंगे। These components may be referred as subsystem. Subsystem अब अकाउंट्स अकाउंटिंग का अलग सिस्टम है, ट्रायल बैलेंस उसका अकाउंट्स पेएबल का अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है, फिक्स एसेट्स अलग है, सैलरी का एक अलग मॉड्यूल होता है, एचआर का अलग मॉड्यूल होता है। इस तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जो सारे के सारे मॉड्यूल्स आपस के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। और हम इन सब जो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, हम इनको सब सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सारे सब सिस्टम जो हैं जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कोरिलेट करते हैं, डिपेंडेंसी बनाते हैं, तो ये अल्टीमेटली एक बड़ा सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अ कॉलेज हैज डिफरेंट सब सिस्टम्स लाइक एडमिशन है, एग्जामिनेशन है, लाइब्रेरी है, पेरोल है। तो एक कॉलेज के अंदर ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं। इस तरह एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो सारी की सारी आपस के अंदर कनेक्ट हुई होती हैं। और अब पट्टी का माइक ही नहीं है, वो भी उसने सर अनम्यूट नहीं किया होगा।
नहीं, अनम्यूट नहीं है, इसका माइक शो ही नहीं हो रहा, इसने माइक इसके साथ अटैच ही नहीं किया हुआ जूम के साथ। चले फिर ये बस देखे क्या हो रहा है। ये इसने जानबूझ के नहीं किया पट्टी ने। और फर्स्ट ईयर सर इसको भी समझ नहीं आ रही होगी, ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा ये। हाँ, इसको बताना, ये इसको माइक को भी ऑन करना होता है जूम के अंदर। मैं मैसेज किया तो है सर, उसने पढ़ा ही नहीं है, साथ व्हाट्सएप ही यूज कर रहा है। हाँ जी, इसलिए बंद करके बैठा हुआ है ना, ये व्हाट्सएप पे यूज करे, ऐसे ही टीवी देख करते रहा हैं। होगा बैठा हुआ साथ। जी, ये आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। अब सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो जब हम जी सर। कंप्यूटराइज करने की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, उसके अंदर ट्रेंड पर्सोनल भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और इसका मकसद क्या होगा? प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग। सिस्टम हम क्यों बनाते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो सिस्टम तैयार करते हैं, मेन मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम को डेवलप करने का, वो होता है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि जितनी भी फिगर्स आपके पास आ रही होती हैं वो आपका सिस्टम आपको ऑनलाइन रन टाइम के ऊपर फिगर्स देख रहा होता है। दूसरा, इसका जो फैक्टर होता है वो प्लानिंग होता है। जब भी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज लेके आनी है या आपने कोई नया यूनिट लगाना है, तो वो उस वक्त आप एक क्या करेंगे, अपने सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम के अंदर हमारे पास कितनी प्रॉफिट आ रहा है, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, कितने हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, क्या ये मैं एक नया यूनिट इंस्टॉल करने जा रहा हूं, क्या इस यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास पैसे मौजूद हैं, क्या मेरे पास पर्सोनल मौजूद है, क्या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ही बता रहा होता है। तो ये ज़हन में रखें, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो आपके पास उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के ऊपर चलेगा, वो हार्डवेयर होगा तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ट्रेंड पर्सोनल होंगे। ट्रेंड पर्सोनल से मुराद ये है कि ट्रेंड एम्प्लॉयज, जो ऐसे लोग जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। ये बैंक के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा होता है बैंक के अंदर। सारा दिन वो उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही एंट्रियां डाल रहे होते हैं। जितने भी चेक आ रहे होते हैं, जितने भी चेक जा रहे होते हैं, जितनी भी अमाउंट्स आ रही होती हैं, अमाउंट्स जा रही होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो एंट्रीज सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही मौजूद होती है। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स होती हैं कुछ, और ये टाइप्स जो है, हम सबसे नीचे जो है ना वो बॉटम से शुरू करते हैं इन टाइप्स को, बॉटम से। सबसे आप इस डायग्राम आपको नजर आ रही है, आपके पास 1 2 3 4 लेयर्स आ रही हैं और ये टॉप टू बॉटम है। सबसे नीचे जो है वो आपके पास जो लेयर आ रही है वो टीपीसी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ वर्कर का काम होता है कि जो डेली रूटीन की जितनी भी इनबाउंड और आउटबाउंड जितनी भी अमाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, वो इसने करनी होती हैं। जितने भी चेक आए वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो उसके अंदर बैठ के उन चेक्स की एंट्रेंस की जाएगी। जितने भी चेक जा रहे हैं उनकी एंट्री वो टीपीसी के टीपीएस के अंदर की जाती है। जितना भी कैश आ रहा है, जितना भी कैश जा रहा है, कंपनी के अंदर जितना भी माल खरीद के आ रहा है, जितना भी माल जो है वो स्टॉक से आउट हो रहा है, इन चीजों की एंट्री जो है, एंट्री सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूं, वो वहां पर टीपीएस सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसे हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। और इसको कौन बंदा ऑपरेट कर रहा होता है? वर्कर। तो इसके अंदर सबसे नीचे जो आपको बात समझ लगी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, टीपीएस है।
इसके ऊपर आ जाता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। TPS की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जाती हैं। TPS के अंदर सिर्फ एंट्री डलती है, जबकि उन एंट्रीज की जो प्रोसेसिंग होती है, वहां से जो रिजल्ट्स बनते हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना, मुख्तलिफ एंगल से रिपोर्ट जनरेट करना, ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है। ये मिडिल मैनेजमेंट यहाँ पर बैठी होती है। इसके बाद ऊपर वाली सबसे जो तीसरी लेयर है, वो हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। सीनियर मैनेजमेंट बैठी होती है, डिसीजन सपोर्ट DSS होता है, जिसके अंदर जिसकी मदद से हम अपना डिसीजन कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मुख्तलिफ जब डिसीजन करती है अपनी चीजों के ऊपर, तो वो DSS सिस्टम की बेस के ऊपर ही करती है। और उसके बाद जो चौथा जो और आखिरी सिस्टम है, वो हमारे पास एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ये वो सिस्टम है जो कि सबसे अपर लेयर जो ऊपर बैठी होती है, सबसे जो टॉप मैनेजमेंट बैठी होती है, ये वो मैनेजमेंट इन सिस्टम को यूज करती है। ये एक सब्जेक्ट है, पूरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। उसके अंदर ये सारे के सारे सिस्टम बड़े डिटेल से डिस्कस होते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, MIS क्या होता है, MIS के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम MIS के साथ कैसे कनेक्ट होगा, इसकी इनपुट्स कौन सी होती हैं और इसकी आउटपुट कौन सी होती हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा काम जो है वो DSS के अंदर होता है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो एक कंपनी का मालिक जो है वो सबसे ऊपर वाले टीयर के ऊपर बैठा होता है, और वो इस सारे काम को आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे फ्लो को मॉनिटर कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। वो एग्जेक्टिव सपोर्ट, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये 4 सिस्टम दिए हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा सिस्टम भी हैं, और वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो डिटेल के साथ हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे।